Hello students, welcome back to my channel. I'm Aarti Gaud and we are doing class 8 NCERT book English, and this is the third chapter part 5th, and today we will read about the revolt. So जैसे कि अभी तक हमने देखा कि जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लगभग जो लड़ाई थी वो स्टार्ट कर ली थी। तो देखते हैं 1857 के रिवोल्ट में क्या होता है। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। उसके बाद जब लोगों ने आपस में यह लगभग डिसाइड कर लिया था कि अब हमें अंग्रेज़ों को ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रहने देना है, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट अपना जो प्रोसीजर था वो स्टार्ट कर लिया था। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। तो सबसे पहले जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जो एक बहुत भीषण युद्ध आप कह सकते हैं, वो हुआ मेरठ में, यूपी के मेरठ में। द सिपॉयज मार्च टू दिल्ली, लॉन्ग लिव आवर एम्परर बादशाह। और जो सारे के सारे जो सिपाही थे वो सारे के सारे वो दिल्ली चले गए। और क्या नारा उन्होंने जो नारे लगाए वो थे कि हमारा जो राजा है बहादुर शाह जफर, वो क्या है, अमर रहे। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। और जो विद्रोह था वो लगभग बहुत ज़्यादा क्या हो चुका था, फैल चुका था हर जगह में। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। जो बहुत से जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार थे, वो जो ब्रिटिशर्स की न्यू पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से वो अपनी ज़मीन को खो चुके थे, तो वो भी इससे बहुत ज़्यादा दुखी थे। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, येस वी विल हेल्प यू। तो यहाँ पे जितने भी रिबेलियंस हैं, जितने भी विद्रोही हैं, जितने भी क्रांतिकारी हैं, वो जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे कह रहे हैं कि अब जो अंग्रेज हैं उनका जो रूल है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, उसे ख़त्म होना पड़ेगा। और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, हम हमेशा आपके साथ हैं। द फाइट फॉर फ्रीडम। तो इस तरह से धीरे धीरे जो फाइट थी, जो आज़ादी की जो लड़ाई थी, वो लगभग स्टार्ट हो गई थी 1857 तक। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। सारे लगभग जो पुराने शासक थे हर कोई परेशान हो चुका था। उनमें से एक बेगम हजरत महल भी थी जो कि लखनऊ की थी। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। वो कह रही हैं कि जो अंग्रेज हैं इन्होंने हमारी सारी ज़मीन ले ली है। दे जॉइंड द अपसर्च अगेंस्ट द फॉरेनर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबके साथ मिलकर, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उन्होंने हमें तबाह कर दिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल। ठीक है, बहुत से नेता थे, ठीक है, जिनमें कि मौलवी अहमदुल्ला भी थे। उन्होंने कहा, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज जोनिंग आवर लैंड, कि भाइयों उठो, सब हर किसी को उन्होंने अपनी तरफ मिला लिया और कहा कि चलिए भाइयों, अब बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत हम अत्याचार सह चुके हैं और अभी हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से मिटाना होगा और अंग्रेज़ों को अपने देश से भगाना होगा। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। जो लोग थे, लोगों के मन में जो गुस्सा था वो लगभग देश के हर कोने में जाग चुका था, जैसे कि बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे। ठीक है, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो क्या उन्होंने कहा तात्या टोपे से कि इस आज़ादी की लड़ाई में हमें पेशवा नाना को अपना लीडर मान लेना चाहिए। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। जो पैट्रियट्स थे, जो देशभक्त थे, वो सारे ब्रिटिशर्स के ऊपर बिल्कुल चढ़ गए, मतलब एकदम उन पर हावी हो गए। एंड फॉट पिच्ड बैटल्स, और बहुत भयंकर लड़ाई लड़ी उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। जो 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह थे, उनके हाथ में गोली लगी और उन्होंने कहा, मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। ये मेरी तो आपको क्या है, अंतिम सलामी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। और इसके बाद फ्रेंड्स, जो आज़ादी की लड़ाई थी लगभग 1947 तक जो इंडियंस थे वो लगभग लड़ते रहे, और ऑलमोस्ट आफ्टर 90 ईयर्स बाद जाके, इतने समय बाद, इतने एक लंबे स्ट्रगल के बाद हमें हमारे देश को आज़ादी मिली। वो मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो इसीलिए वो दिन इतनी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि हम जिन लोगों ने अपने देश के लिए जान दी, उसके बलिदान को हम भुला नहीं सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ don't forget to share and subscribe. I will be back with a new video. Till then, take care and goodbye.